डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ DK सलगोत्रा, आपका फिजिक्स गाइड। सब्जेक्ट फिजिक्स, क्लास 12th। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कॉमन पोटेंशियल। इसको समझने के लिए सपोज वी हैव टू कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटी C1 एंड C2। ये डिफरेंट कैपेसिटी के दो कैपेसिटर्स हैं। इस कैपेसिटर को हमने चार्ज किया, तब तक चार्ज किया जब तक इसका पोटेंशियल V1 हो गया। इस कैपेसिटर को भी चार्ज किया तब तक जब तक इसका पोटेंशियल V2 हो गया। अब दोनों कैपेसिटर्स को मैंने पैरेलल से कनेक्ट कर दिया। अगर इनको पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है वो सभी कैपेसिटर के ऊपर सेम होता है। अब अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा हुआ इससे, तो चार्ज इस पोटेंशियल से इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर की ओर फ्लो करना शुरू कर जाएगा। वो तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। ठीक है, जो सेम वाला पोटेंशियल आ जाएगा दोनों के ऊपर, उसको हम लोग कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। When two capacitors having different capacities charged to different potentials are connected in parallel। ठीक है, जब दो कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटीज डिफरेंट हैं उनको चार्ज किया हुआ है डिफरेंट पोटेंशियल पे, उनको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में बाय मेटालिक वायर, देन चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम द कैपेसिटर एट हाई पोटेंशियल टू द कैपेसिटर एट लो पोटेंशियल टिल potentials of both capacitors become equal। This equal potential of both capacitors is known as common potential। अब इस common potential का हम लोग expression derive करते हैं। अब कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, उनकी कैपेसिटी C1 और C2 है, उनको चार्ज किया हुआ है पोटेंशियल V1 और V2 के ऊपर। अभी मान लेते हैं इनको कनेक्ट नहीं किया हमने। ठीक है, तो अगर कनेक्ट नहीं किया तो इनका चार्ज तो फ्लो नहीं करेगा। ठीक, और इसके ऊपर चार्ज कितना है? इसके ऊपर C1 के ऊपर Q1 इज इक्वल टू C1 V1। ये हमने कैपेसिटी की डेफिनेशन में फॉर्मूला पढ़ा था। सिमिलरली अगर इसका पोटेंशियल V2 और कैपेसिटी C2 है तो इसका चार्ज कितना होगा? C2 V2। अब बिफोर शेयरिंग जो टोटल चार्ज है वो कितना आया कनेक्ट करने से पहले? Q इज इक्वल टू पहले का और दूसरे कैपेसिटर का चार्ज प्लस करके देख लेते हैं। इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। सपोज करो इसको यहां पर कनेक्ट कर दिया और इसको यहां पर कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा? कनेक्ट करने से चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता जाएगा उतनी देर तक जितनी देर तक दोनों का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए। लेट्स सपोज इसका पोटेंशियल V हो गया कॉमन और इसका भी V हो गया। ठीक है, आफ्टर कनेक्टिंग टू कैपेसिटर्स इन पैरेलल। एक्चुअली पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना, ये याद रखना आपने। अब देखिए, जो इसका चार्ज आएगा, अब इसका पोटेंशियल है V और कैपेसिटी है C1। इसका चार्ज कितना आएगा? इसको मैं Q डैश से लिख लेता हूं। Q1 डैश इज इक्वल टू C1 इसकी कैपेसिटी है और V इसका पोटेंशियल है। सिमिलरली दूसरे की कैपेसिटी C2 है और पोटेंशियल इसका कितना हो गया? V हो गया, जिसको हमने कॉमन पोटेंशियल दिया। अब टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग देखते हैं कितना हुआ। इसको Q डैश से लिख लेते हैं, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं और Q2 डैश की भी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां से V कॉमन निकाल लेते हैं, C1 प्लस C2 इंटू V आ जाएगा। ये हमारा चार्ज निकला आफ्टर शेयरिंग, ये हमारा चार्ज था बिफोर शेयरिंग। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अब आपने पढ़ा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये देखो, इनका किसी के साथ हमने कनेक्शन नहीं किया, ये दोनों आपस में ही एक सिस्टम बना रहे हैं जिसका और किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। ये आइसोलेटेड सिस्टम है और इसका जो चार्ज पहले था टोटल वही बाद में आना चाहिए। इट मींस Q मस्ट बी इक्वल टू Q डैश। ठीक है, इसको इक्वल कर देते हैं।
अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग मस्ट बी इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। ठीक है, अब ये टोटल चार्ज है बिफोर शेयरिंग, ये है आफ्टर शेयरिंग। इसकी वैल्यू है C1V1 प्लस C2V2, इसकी वैल्यू है C1 प्लस C2 इंटू V। तो यहां से कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव हो गया, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस। जैसे लास्ट टॉपिक में हमने किया कि जब दोनों कैपेसिटर जो डिफरेंट पोटेंशियल के ऊपर चार्ज किए हों तो उनको कनेक्ट किया जाता है, तो चार्ज उतनी देर तक फ्लो करता रहता है जितनी देर तक इन दोनों का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चार्ज ऑफ टोटल सिस्टम हमने कंजर्व किया है लास्ट टॉपिक में। चार्ज तो शेयर करने से कैपेसिटर का चेंज नहीं होता, बट चार्ज शेयर करने से इन दोनों कैपेसिटर की कुछ एनर्जी जरूर लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। यही हमने निकालना है इस क्वेश्चन में। व्हेन टू चार्ज कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल थ्रू मेटालिक वायर्स, नो चार्ज इज लॉस्ट। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपको। बट सम एनर्जी इज लॉस्ट ऑन शेयरिंग चार्जेस बिटवीन टू कैपेसिटर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, ये आपने खास ख्याल रखना है इसका, कनेक्टेड इन पैरेलल। सीरीज में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये पैरेलल के केस हैं दोनों ही कॉमन पोटेंशियल। सीरीज में क्या होता है उनको हम एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे जब मैं न्यूमेरिकल्स की थोड़ी प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा आपके साथ। अभी हम लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस निकालते हैं। सपोज करो कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कनेक्ट करने से पहले की बात यहां करते हैं पहले, और इसका पोटेंशियल था V1, इसका पोटेंशियल था V2 और इसकी कैपेसिटी है C2। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है चार्ज को शेयर करने से पहले। अब आप देखिए, कंसीडर टू कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटी C1 and C2 चार्ज्ड टू डिफरेंट पोटेंशियल्स V1 and V2 रिस्पेक्टिवली। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी होगी? ये कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C1 है, U1 इज इक्वल टू, ये फार्मूला हमने डिराइव किया था, हाफ C1V1 स्क्वायर। ओके, C1V1 स्क्वायर। अब दूसरे की एनर्जी कितनी होगी? हाफ C2V2 स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी कितनी हुई? U इज इक्वल टू U1 प्लस U2, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। क्लियर? ये थी बात कनेक्ट करने के पहले की। अब इनको हमने कनेक्ट कर दिया तो चार्ज फ्लो करना शुरू हो गया उतनी देर तक जब तक इसका पोटेंशियल कॉमन नहीं हो जाता, और कॉमन पोटेंशियल लेट्स सपोज V हो गया। अब इसकी एनर्जी कितनी आई? हाफ C1V स्क्वायर। इसकी कितनी आई सेकंड की? हाफ C2V स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी कितनी आई? U1 डैश प्लस U2 डैश, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमने निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी, तो इसको इसके साथ माइनस कर देते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस इज इक्वल टू U माइनस U डैश। जो इनिशियल थी उसमें से फाइनल को माइनस कर दिया, इनिशियल की वैल्यू पुट कर दी और फाइनल की भी वैल्यू पुट कर दी। यहां से हाफ कॉमन C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस कॉमन, हाफ तो पहले ही कॉमन है, यहां पर V स्क्वायर भी कॉमन निकाल लो, C1 प्लस C2 ये अंदर आ। अब V हमें पता है कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको यहां पर पुट कर दो, स्क्वायर भी साथ में ही आएगा। C1 प्लस C2 का स्क्वायर है, एक कट जाएगा, हमारे पास अकेला ही रहेगा ये, और ये ऐसे लिख लिया हमने। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा आपके पास C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर 2 C1 प्लस C2। क्लियर? ओके डियर, दिस वाज द लास्ट आर्टिकल ऑफ द यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब हमने पूरा यूनिट कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़े से न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स देखेंगे इस यूनिट की, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर नीट एंड जेईई मेन के लिए, वो टॉपिक वाइज टॉपिक करेंगे। ठीक है,
मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स।